अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की तैयारी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिलेबस एडवर्टाइज कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि किसी किस्म का उबहम बाकी ना रहे और आपको क्लियरली ये बात समझ में आ जाए कि इसके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें तैयार करनी है। इसके साथ साथ बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की तैयारी के लिए सेशन जारी है। उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो सिलेबस को अगर हम देखें तो इस सिलेबस में एक तो आपको 8 सब्जेक्ट शुरू में नजर आएंगे। ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट के लिए है। टोटल 100 एमसीक्यूज का टेस्ट है जिसकी डिवीजन यूं रखी गई है कि इंग्लिश, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल नॉलेज, इन 5 सब्जेक्ट से 10-10 एमसीक्यूज हैं, तो ये टोटल 50 एमसीक्यूज आएंगे। फिर इसके बाद आता है इंटेलिजेंस यानी कि आईक्यू वाला पोर्शन, इसमें से 15 एमसीक्यूज आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में से 15 एमसीक्यूज आएंगे और इलेक्शन एक्ट 2017 इसमें से 20 एमसीक्यूज आएंगे। तो कुल मिला के ये 100 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, ये रिटन टेस्ट होगा जिसके पासिंग मार्क्स है 60%। यानी कि आप में से जो कैंडिडेट 100 में से 60 नंबर लेगा वो ये रिटन टेस्ट क्लियर कर लेगा। इसके बाद सेकंड टेस्ट है इंग्लिश ऐसे राइटिंग एग्जामिनेशन। तो कैंडिडेट्स इंग्लिश ऐसे लिखेंगे, इसके लिए 1500 वर्ड्स यानी कि 1500 अल्फाज पर मुश्तमिल आपने ऐसे लिखना होगा किसी भी टॉपिक पर जो आपको अजान किया जाए, और टाइम आपको दिया जाएगा 2 आवर्स का। 10 टॉपिक्स विल बी प्रोवाइडेड इन द पेपर, 10 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे और आपने उस पर ये लिखना होगा ऐसे। और आपका ऐसे जो है वो स्टूडेंट्स वाला नहीं होना चाहिए, बकायदा होना चाहिए कि पता चले कि आप डिग्री होल्डर हैं, कंप्रीहेंसिव हो, रिसर्च बेस्ड नॉलेज हो उसमें, और कैंडिडेट जो है वो अपने आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन और स्टाइल ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग की बेस पर एग्जामिन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है, इस टेस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती हैं। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चंस में बहुत डाइवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल अगर सबसे सिंपल क्वेश्चंस कहें तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वर्ड मीनिंग्स, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये डिफिकल्टी लेवल इनका ज्यादा ही होता है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो ग्रामर में से आएंगे। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आपकी मुकम्मल गिरफ्त होनी चाहिए और बिल्कुल सिंपल नहीं बल्कि उसकी काफी डिटेल में जाके। तो जिस तरह के आप लोगों ने देखा होगा एमके प्रिपरेशन से सर चांदकील के आप लोगों ने लेक्चर भी सुने होंगे, तो जिस तरह वो हर पार्ट ऑफ स्पीच की डिटेल में जाते हैं तो वो डिटेल कवर करना जरूरी है, क्योंकि वन पेपर के पहले भी हम पेपर देखते रहते हैं और हमें पता है कि इंग्लिश वाला पोर्शन आसान नहीं आता। उसके बाद तीसरे नंबर पर सेंटेंस स्ट्रक्चर पर क्वेश्चंस होते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस हैं और इसके अलावा टेंसेस हैं। फिर एक्टिवाइज, पैसिवाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस, ये भी इंग्लिश वाले पोर्शन में कवर करनी होती हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। फिर इडियम्स, इडियम्स भी एक पोर्शन होता है जिसको आप किसी भी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये वाला ये चीजें हैं जिनमें से 10 एमसीक्यूज आने इंग्लिश के। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने सिर्फ टेस्ट पास नहीं करना बल्कि 60% मिनिमम मार्क्स लेने। इसका मतलब एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। सेकेंड पोर्शन है इस्लामियात, इस्लामिक स्टडीज। अब इस्लामिक स्टडीज में टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं। अगर आगाज करें तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, उनकी जिंदगी पर किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ सकता है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, वहां से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। हुजूर के सहाबा कराम के बारे में, खुलफाए राशिदीन के बारे में, अशरा मुबशरा के बारे में, बिलखसूस गज़वात के बारे में, अहम जंगों के बारे में और खुलफाए राशिदीन के दौर में जो बहुत सारे अहम वाकयात हुए हैं उनके बारे में, कुरान और हदीस की कंपाइलेशन के बारे में, अल्लाह ताला के पाक फरिश्तों के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारे हमने तैयार करने हैं। फिर कुरान और हदीस की कंपाइलेशन में इमाम हैं, उन इमाम्स के बारे में ये सारे क्वेश्चंस इस्लामियात में इंक्लूडेड हैं। करंट अफेयर्स में लास्ट 5 इयर्स के करंट अफेयर्स करने होते हैं
और लास्ट 5 इयर्स में बहुत कुछ आता है। करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं होती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम करंट अफेयर्स के साथ ये है, पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स, पूरी दुनिया के पॉलिटिकल इवेंट्स, पूरी दुनिया में जो इंटर गवर्नमेंटल चेंजेस हुई है वो वाले सारे मामला, पूरी दुनिया में जितने भी अहम वाकयात हुए हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आई हैं, किसी मेंबर ने कोई शमूलियत इख्तियार की है, कोई जगह छोड़ी है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। दुनिया आजकल लगातार तेजी से तब्दील हो रही है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, वो भी सारी चीजें इसमें आती हैं। तो पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स आप लोगों ने कवर करने होते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में बहुत सारी चीजें हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में से भी क्वेश्चन आ सकता है। मोहम्मद बिन कासिम 712 से आए थे, 1857 तक तो रूल रहा मुगलिया दौरे हुकूमत, तो वो वहां तक क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्री पार्टीशन एरा, पोस्ट पार्टीशन एरा, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, पाकिस्तान की बेसिक इन्फो, पाकिस्तान का प्रेजेंट स्ट्रक्चर, पाकिस्तान के प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, जितने मामला हो रहे हैं, वो सारे के सारे शामिल हैं पाकिस्तान अफेयर्स में। इसके बाद जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में तो सब कुछ है। जनरल नॉलेज इसमें सबसे आप कह लें कि टफ सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट जिसकी लिमिट कोई नहीं, जिसकी कोई बाउंड्री कोई नहीं। करंट अफेयर्स की बाउंड्री है 5 साल की, पाकिस्तान अफेयर्स इस्लामिक स्टडीज की बाउंड्री है किसी हद तक कि यहां तक पूछा जा सकता है। जनरल नॉलेज की कोई हद नहीं है, तो ये इस वजह से बहुत आपको टफ टाइम मिलने वाला है। इंटेलिजेंस और आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस 15 हैं। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो मैथमेटिकल होंगे, चंद एक क्वेश्चंस होंगे जो आपके आईक्यू को स्टेटमेंट के लेवल पे जाके टच करेंगे। तो ज्यादातर आपने इसमें मैथमेटिक्स, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इस सिलेबस में मैथमेटिक्स नहीं शामिल, तो मैथमेटिक्स इसके अंदर शामिल है। ये जो छठा पॉइंट है इंटेलिजेंस और आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस का, ये वर्बल हो सकते हैं, ये नॉन वर्बल हो सकते हैं, ये किसी भी तरह के क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज हो सकते हैं, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये इंटेलिजेंस और आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 15 एमसीक्यूज, और जो लोग पहले आर्मी में कमीशन ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आदी हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से। पाकिस्तान का आइन से मुराद 1973 का आइन जो है इस वक्त प्रेजेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, वो आपने डिटेल में करना है। लेकिन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी कवर करना बहुत जरूरी है, वो भी इसी के अंदर आएगी। फिर 20 एमसीक्यूज आएंगे इलेक्शन एक्ट 2017। इसी सहूलत को, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने इलेक्शन एक्ट 2017 को चैप्टर वाइज डिस्कस करने का आगाज किया है, जिससे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से जिन्होंने तकरीबन पहले ही तैयारी का आगाज कर दिया था, वो इस बात से अब एग्री करेंगे कि ये जो इनिशिएटिव हमने लिए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को चैप्टर वाइज डिस्कस करने का और इलेक्शन एक्ट 2017 को चैप्टर वाइज डिस्कस करने का, वो उनको कितना फायदा दे रहा है। तो ये पहली हद है जो पार करनी है। अब आप कहेंगे कि इतना मुश्किल टेस्ट कैसे आएगा, कौन कवर करेगा? तो भाई इतने ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है, तो इतना टेस्ट में टफ टाइम देंगे तो तभी तो फिल्टर लगेगा कि इनमें से बाकियों के मुकाबले में जो ज्यादा हाजिर दिमाग वो कौन है, ज्यादा मेमोराइजेशन किसकी अच्छी है, चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से जहन में कौन रखता है, ये सारी चीजें। तो 60% पासिंग मार्क्स हैं इसमें। और फिर इंग्लिश ऐसे राइटिंग एग्जामिनेशन होगा। इंग्लिश ऐसे की तैयारी आपको अलग से करनी पड़ेगी, वन पेपर की तैयारी आपको अलग से करनी पड़ेगी। वन पेपर को पहले फोकस कर लें, और अगर आपको टाइम मिलता है तो साथ साथ इंग्लिश ऐसे को भी शुरू कर लें। और यहां से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी, वन पेपर के सिलसिले में भी और इंग्लिश ऐसे राइटिंग एग्जामिनेशन के सिलसिले में भी। और आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। वहां पर ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को इंशाल्लाह तरतीब से कंप्लीट करवाए जाएंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। सिलेबस को डिटेल में डिस्कस कर दिया गया है। उम्मीद है कि कोई इसमें शक शुबे वाली बात अब बाकी नहीं रहेगी। अपनी भरपूर तैयारी करें। टेस्ट की डेट के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं, टेस्ट कब होना है? तो टेस्ट की डेट के बारे में गेस किए जा सकते हैं, अंदाजे लगाए जा सकते हैं, लेकिन अभी एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। आप लोग यही 1.5 महीना अपने जेहन में रखते हुए तैयारी को तेज कर दें, ज्यादा तेजी से तैयारी करें और आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करें, क्योंकि टेस्ट की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। मजीद कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।